हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नई क्लास में। तो बच्चों, इसे पिछले क्लास में जो है बहुलक का जो 3 प्रश्न बता दिए थे और इसमें 3 प्रश्न और बाकी है जो कि एनसीईआरटी बुक में है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पीछे बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखा है, एक चौथा और एक पाँचवा। छठा प्रश्न को नहीं लिखे हैं, ये दोनों बना देंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर प्रश्न को, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक, जो कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया है। अब हम इस पे फार्मूला सेट करके इन सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पिछली वीडियो में मैं अच्छी तरीका से बता दिया हूँ। आप यदि यहाँ पे नहीं समझेंगे तो पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये करना है कि सबसे बड़ा बारंबारता जो इसमें देखिएगा, सबसे बड़ा कौन है। आप पहले इसको ढूंढिए कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे इस लाइन में, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस लाइन में देखिएगा तो बारंबारता जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद ऐसा कोई बारंबारता नहीं है जो इससे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है, आप इनको समझने से पहले फार्मूला को आप बढ़िया से रट लीजिएगा, क्योंकि बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में, प्लस को यहाँ पे रखिए, प्लस 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो बोर्ड पर लिखा है एक वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और बारंबारता लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला कहता है कि यहाँ पे L लिखना है, F1 माइनस F0 लिखना है, 2 गुने F1 लिखना है माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F0 इसमें तो है नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यही चीज़ सब जो है ना निकालना होगा। निकालेंगे कैसे? तो इसका कुछ तरीका होता है। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या दिखे, जो सबसे, उसी में से उठाना है, पहले उसी में से उठाना होगा। तो जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा आपका F1। क्या हो जाएगा? F1। तो पहला चीज़ कि आपको F1 निकल गया, कहीं पे साइड में लिखते हैं, रुकिए, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए F1 कितना निकला? तो 10। F1 बराबर 10, ठीक है। F1 निकल गया 10, क्योंकि जो बड़ा बारंबारता होता है ना, जो सबसे बड़ा होता है वही F1 होता है। उसके बाद F0 उठाना है। तो F0 कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे? तो देखिए, जो F1 होता है उसके ठीक ऊपर वाला F0 होता है, F0। तो F0 बराबर कितना होगा? 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो F2 भी है। क्या है? F2 कौन सा होगा? तो देखिए, F1 के ठीक नीचे वाला F2 होगा, ठीक है। F2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। F1 F0 और F2 निकाल लिए हैं। देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है F1, उसके ठीक ऊपर वाला F0 और इन्हीं के ठीक नीचे वाला F2, जो कि तीनों चीज़ यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसमें बचा क्या है? तो एक L बचा है। तो L क्या होगा? तो देखिए बच्चों, L क्या होता है, ये देखिए, बारंबारता में जो ठीक पहले वाला होता है, पहले वाला जो होता है वही L होता है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे बचा क्या है इस फॉर्मूला में? I क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? तो देखिए, 30 और 35 के बीच में अंतर कितना है? तो 30, अगर 35 में से 30 को घटाएंगे तो 5 घट आएगा। कितना आएगा? 5। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब F1 F0 F2 L I ये सब यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जो है इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे,
ठीक है, क्या कर देंगे, फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। चलिए सेट कर लेते हैं। एल कितना था, तो एल 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है तो 9, 2 तो फॉर्मूले में है, गुने F1 तो 10 है, माइनस F0 यहाँ पे लिखे हैं 9 माइनस F2 कितना है, तो F2 है 3 गुना I कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे 5 निकाले, ठीक है, I 5 निकाले। अब इतना कर दिए, इसके बाद जो है अब देखिए क्या करते हैं, 30 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है, बट्टे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, गुने 5। उसके बाद 30 प्लस 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 गुने 5 बराबर 30 प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बट्टे के 8, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे, 8 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 8 3 24, 240 प्लस के 5 बराबर 245 बट्टे के 8, भाग करेंगे तो 8 3 24 उतरेगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 तो कट गया 5, 245 को भाग कीजिए 8 से, 5 जीरो से लगाइए तो 5.30.6 आएगा, 30.6, इसका बहुलक कितना निकल जाएगा, बहुलक बराबर 30.6 आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं कितना आसानी से ये प्रश्न को सॉल्व कर लिया हूँ, देख सकते हैं 30.6 आंसर आया है, जो कि ये चौथा प्रश्न था। अब निकालेंगे 5वें प्रश्न को, तो सबसे पहले इनको मिटा लेते हैं, फार्मूला नहीं मिटाएंगे क्योंकि अब जो है फार्मूला नहीं मिटाएंगे, इसी फार्मूला पे यहीं से सेट कर लेते हैं सवाल में। इन सवालों को देखिए, इन सवालों में जो है वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, तो पहले F1 F0 और F2 उसके बाद L और I इन सब को पहले निकाल लेते हैं। तो यहीं पे कहीं पे निकालते हैं, देखिए F1 कितना होगा, तो जब जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है वही F1 होता है, तो देखिए इसमें 18 सबसे बड़ी बारंबारता है, इनसे बड़ा कोई है नहीं, तो F1 कितना हो जाएगा 18। F2 कैसे निकालते हैं, इन प्रश्न में बताया भी तुरंत, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 निकल गया कितना 4। F2 निकालने के लिए F1 के ठीक नीचे वाला संख्या होता है, तो F2 बराबर 9। अब देखेंगे L, तो इन्हीं में से लेंगे, ये संख्या जो दिख रहा है वर्ग अंतराल बारंबारता, इसी में से लेंगे, तो पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा L कितना है 4000। उसके बाद I क्या होगा, तो I देखिए I क्या होता है, जो इनके और इनके बीच का जो अंतर होता है वही I होता है, तो I बराबर हो जाएगा कितना 4000 और 5000 के बीच में कितना अंतर है, तो 1000 का अंतर है, I बराबर 1000, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों को फार्मूला पे सेट कीजिए, L कितना है, तो L है 4000, यहाँ पे लिखेंगे 4000 प्लस F1 कितना निकाले हैं 18 माइनस F0 कितना है 4। उसके बाद F2, सबसे पहले तो ये लिखिए 2 गुने F1 18 माइनस F0 कितना है 4 माइनस F2 कितना है तो 9 है, गुने I कितना निकला है तो 1000, ये बीच का अंतर कितना है 1000 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा 14, 18 दूना 36 गुना करने पर 9 4 13 माइनस के 13 गुने 1000,
4000 प्लस 14 को 1000 से गुना कर लीजिए तो 14000 बट्टे के 36 में 13 घटाइए, 6 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से गया तो 2, 23। इनके बीच कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 23, तो 23 चौका 92,000 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 14,000 बराबर में 92 14 को जोड़िए तो 3 ठो जीरो तो पहले लिख लीजिए, 4 2 6, 9 1 10, 106,000, 1,06,000 आता है बट्टा 23। भाग करेंगे 23 से 1,06,000 में, तो 23 चौका 92, 23 चौका 92, 4, 23 पंचे 23 छक्के लगाइए, 6 3 18 गया, 8 हाथ ले 6 दूना 12, 1 13, 133 कट गया, 10 में 60 गया 2 कट गया, 2 जीरो नहीं लग रहा है, 1 जीरो लगा रहे तो यहाँ पे उतरेगा 0 से, तो 0 0 फिर 2 0 0। अब यहाँ पे लगाइए कितना से 23 चौका 138, 200, 23 सत्ते 23 पंचे लगाइए, 5 15 के 5 5 10 10 11 छक्के नहीं लग रहा है, 23 सत्ते 8 लगाइए, 8 त्रिक 24 हासिल 2, 8 दूना 16 17 18, 184, 9 में 60 गया तो 1 कट गया, 0 1.6, यहाँ पे कट क्या आएगा 146 नहीं सॉरी 46.6, 4608.6, तो यहाँ पे बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर 4608.6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व किए, कितना आसानी से सॉल्व किए थे, इसको भी सॉल्व कर लिए हैं और ये भी सॉल्व हो गया है। इन दोनों का आंसर परफेक्ट आंसर है, यही आंसर होगा इसका, जो कि यहाँ पे ज्ञात हो चुका है। तो अब जो है इनको मिटाते हैं और छठे प्रश्न को लिखेंगे, और ये छठा प्रश्न जो होता है बहुलक का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि अब जो है यहाँ से बहुलक समाप्त हो गया है। इसके बाद आप लोगों को माध्यिका बताएंगे, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि माध्य बता दिए हैं, पहले तो माध्य बताएं, उसके बाद बहुलक बताएं, अब जो है माध्यिका बच गया है तो माध्यिका बताएंगे। तो सबसे पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद माध्यिका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुलक का जो है छठा प्रश्न है,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता है बारंबारता दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, 0 से 10 वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया हुआ है वर्ग अंतराल। बारंबारता दिल है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इसमें देखिए तो सबसे बड़ी जो बारंबारता होगा वहीं से यहाँ पे उठाना होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बारंबारता इसमें देखिए तो 20 लग रहा है, 20 है, ठीक है। देखिए क्या है तो 20 है। तो यहाँ पे एफ निकल गया, F1 बराबर 20, F0 निकालेंगे तो F0 इसके ठीक ऊपर वाला संख्या कितना हो जाएगा 12, F2 बराबर F1 के ठीक नीचे वाला संख्या F2 हो जाएगा, कितना है तो 11 है। L निकालने के लिए निम्न संख्या, इसी का जो निम्न संख्या होगा, निम्न संख्या कितना है तो 40 है। वर्ग अंतराल का निम्न संख्या कितना है 40, L बराबर कितना हो जाएगा तो 40। अब देखिए तो L निकल गया, I निकालने के लिए इनके बीच का अंतर कितना है 10 का अंतर है 10। तो लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I, ठीक है। फार्मूला लिख लिए हैं, अब इनको जो है फार्मूला पे बैठा देंगे। तो L के जगह पे बैठाएंगे कितना तो L कितना है 40 प्लस F1 कितना है तो देखिए F1 कितना है तो 20 है, तो 20 माइनस F0 कितना है तो 12 है बटे 2 गुने F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है तो 11 है गुने I कितना है तो 10 है। 40 प्लस 20 में से 12 गया तो 8 बटे में 20 दूना 40 माइनस माइनस जुटेगा तो 12 11 कितना हो जाएगा 23 गुने 10। तो 40 प्लस के 8 बटे में 40 23 गया तो 40 में से 23 घटाएंगे, 10 में से 3 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 17 गुने 10। 40 प्लस के 8 दही के 80 बट्टे के 17, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 17, तो 17 चौका 68 प्लस में 80 बराबर 160, 760 हो जाएगा बट्टे के 17, काटेंगे तो 17 चौका 68, 68 काटिए यहाँ पे 17 चौका 68, 17 चौका 68 .0, 17 सत्ते 119। तो कितना रहा है 44.7 से कट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे बहुलक बराबर 44.7। तो देखिए बच्चों ये बहुलक का जो अंतिम प्रश्न था ये समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे माध्यक। तो माध्यक बताने के लिए यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों को माध्यक बताएंगे।
माध्यक। देखिए बच्चों, मुझे तो इन प्रश्नों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहिए, तो वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इस प्रश्न को इसी में सॉल्व कर देता हूँ। हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हम जो है माध्यक को इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो, ठीक है, इतना शॉर्ट भी ठीक नहीं लगता है। तो चलिए मैं इन प्रश्नों को यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोगों को बताएंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले तो माध्यक 14.3 का लिखते हैं। पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। अब देखिए, सॉरी माध्यक लिख देना, माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 बट्टे में माइनस CF बट्टे के F गुने I, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, बहुलक थोड़ा टफ है माध्यिका से, माध्यिका उतना टफ नहीं है, इजी है। आप यदि बहुलक ज्ञात करना सीख गए होंगे तो माध्यिका आपके लिए जो है ना, क्या बताएं, खोआ लगेगा। तो देखिए L क्या होगा, तो L अभी आप लोगों को बहुलक में ज्ञात करना सिखाए थे। N कहाँ से लाएंगे और F कहाँ से लाएंगे, CF कहाँ से लाएंगे, I कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो बारंबारता में सबसे बड़ी होता है, जो सबसे बड़ी होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगा, वही क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। F से हम शुरू करेंगे तो सारा निकल जाएगा। देखिए इसमें, देखिए तो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 में सबसे बड़ा कौन है, तो 20 है। कौन है, 20, सबसे बड़ा 20 है। इतना बात तो जान गए। लिखिए यहाँ पे साइड में लिखिए F बराबर 20। अब इसमें देखिए तो n क्या होगा, तो n ज्ञात करने के लिए सारा को जोड़ लीजिए, वही n होगा। माध्य ज्ञात किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, माध्य ज्ञात करने के लिए बारंबारता में n जो निकालते थे तो सभी बारंबारता को जोड़ने के बाद n निकल जाता था। तो ऐसे ही जोड़ लीजिए, 4, 5, 9, 9 और 13, 22, 22 और 20, 42, 42 और 14, 56, 56 और 8, 64, 64 और 4, 68। एक बार फिर से जोड़िए, 5, 4, 9, 9 और 13, 22, 20, 42, 4, 46, 10, 56, 56, 4, 60, 4, 64, 4, 68। n कितना निकला, तो 68 निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे n भी निकल गया, n बराबर 68। अब क्या बचा है, तो CF और L कहाँ से निकालते थे बहुलक में, तो देखिए बारंबारता जो सबसे बड़ी होता है उसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल को हम उठाते हैं और यहीं से जो निम्न संख्या होता है उसको हम बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, L। तो माध्यिका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा,
माध्यिका वर्ग बराबर 125 से 145। अब इसमें निम्न संख्या कौन सा है, तो निम्न संख्या है 125, तो लिखेंगे यहाँ पे L बराबर 125। ठीक है, 125 निकल गया L। अब क्या निकालना है, CF निकालने के लिए F के ऊपर वाले जितना संख्या है सभी को जोड़ लीजिए, वो CF हो जाएगा। यानी एक बार फिर समझिए, F के ठीक ऊपर वाले संख्या जितना होगा सभी को जोड़ लीजिए, क्या निकल जाएगा, CF। तो 13, 5, 18, 4 कितना हो जाएगा, 22। तो CF बराबर 22। ठीक है, अब क्या बचा है, तो एक I बचा हुआ है, I भी निकाल लेंगे। कैसे, तो अभी अभी जो बहुलक में बताए हैं कि I कैसे ज्ञात करते थे, तो वैसे ही इसमें भी ज्ञात कर लेंगे। तो I ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो लिखेंगे I बराबर 20। ठीक है, अब इतना चीज़ निकलने के बाद इन सभी चीज़ों को फार्मूला पे बैठा दीजिए। तो L कितना है, L है 125, प्लस है तो प्लस, N कितना है, N है 68 बटे में 2, फार्मूला में है बटे में 2, माइनस CF कितना है, तो 22 है। उसके बाद F कितना है, F है 20 गुना I कितना है, 20। ठीक है, हम फार्मूला पे बैठा दिए हैं। अब जो है इनको जो है क्रियाक्रम करेंगे, 125 प्लस, कैलकुलेशन कीजिए, 125 प्लस 68 को काटेंगे 2 से तो कितना बचेगा, 34 माइनस के 22 बट्टा में 20 से 20 तो कट गया, इसको तो बट्टा करिए मत, 34 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 2 5, 159 माइनस 22, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, 1। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर 137 आंसर है। तो बच्चों देख लिए हैं कि माध्यिका को कैसे ज्ञात किया जाता है। बस आपको क्या करना है, फार्मूला को याद कर लेना है, बस फार्मूला याद होगा, ये चीज़ ज्ञात करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले याद क्या करना होगा, तो फार्मूला याद करना होगा। देख लिए कितना आसानी से मैं माध्यिका ज्ञात कर लिया हूँ, कितना शॉर्ट में, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।